हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशान लवलैंड। तो क्यूडीज, मैं हूँ आप सबकी राइटर और स्टोरी टेलर ज्योति। हाजिर हूँ आप सबके सामने इस कहानी का अगला पार्ट लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। क्यूडीज, लास्ट पार्ट में हमने देखा था विंग कितना ज्यादा एम्बेरस हो गया था वो सब जानने के बाद। सोच रहा था कि वो वांगजी को कैसे फेस करेगा, और वहीं वांगजी को दिखाया जाता है वो जा ही रहा था। तभी उसे याद आता है कि वो क्या करे। वो खुद पे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा है विंग को देख के। सोचता है कि वो लेट जाएगा आज काम से, कि जब वो चाहे विंग सो रहा हो वो काम करता रहता है। तभी शुयांग आता है और कहता है, मास्टर ये रही फोटो जो आपने मंगाए थे। वांग जी, हाँ टेबल पे रख दो। शुयांग, मास्टर काम खत्म हो गया, आप जा सकते हैं। वांग जी, मुझे पता है मेरा काम खत्म हो गया, तुम जाओ, मैं चला जाऊंगा। जी जी मास्टर। वांग जी वहीं बैठा काम कर रहा था। अब उसे लगता है उसे जाना चाहिए, विंग सो गया होगा, तो वो निकल जाता है घर की तरफ। अब उसे लगता है सब सो रहे होंगे। जैसे ही वो गेट खोलता है वो धीरे धीरे जा ही रहा था, तभी वो नोटिस करता है किचन में कोई हाइलाइट्स ऑन थी। तो वो किचन में जाता है और वो देखता है तो वी चांग से और कांग सी सरिन बैठे हुए थे। वो कहता है, माँ पा आप यहाँ क्या कर रहे हैं। वी चांग से और कांग सी सरिन, बेटा तुम आओ इधर, आज तुम बहुत लेट नहीं हो गए। कांग जी, वो माँ पा आज ज़्यादा काम था। कांग सरिन, अच्छा ठीक है आओ बैठो। कांग जी आके बैठा और कहता है, माँ पा आप यहाँ क्यों बैठे हैं, आपने अभी तक खाना भी नहीं खाया क्या। कांग सरिन वी चांग से, क्यों, हमारे एक बेटे ने खा लिया, आओ बैठो। विंग बैठ जाता है। कांग सरिन, लाओ आप खाना गर्म कर दीजिए। वांग जी, अरे माँ पाओ मैं कर लेता। वांग सेन, तुम बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वांग जी, जी माँ। सरेन, अब ये कहती हैं तो वी चांग से को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि विंग थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था। तो वो कहते हैं, वाइफी तो तुम खाना गर्म करो, मैं बात करता हूँ। खंग सेन देखते हैं कि हाँ वो कैसे बताएंगी उसे, तो वो चली जाती हैं और वो खाना गर्म करने लगती हैं। फिर वी चांग से आते हैं, वो बैठते हैं और कहते हैं, बेटा विंग से हमने कुछ सुना। हाँ जी, क्या, उसने आपको सब बता दिया। बेचैन से, बेटा घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो तुम अभी फेस कर रहे हो ना मैंने फेस कर लिया है, तो तुम मुझे बता सकते हो। तुम जानते हो ना तुम्हारी मदर इन लोग कैसे आई थी यहाँ, तुमने अभी ज़्यादा कुछ फेस नहीं किया जो मैंने किया है। कांगसरन, क्या कहा आपने। बेटा देखो मैं तुम्हें बता सकता हूँ, उसे नहीं बता सकता, वो समझेगा नहीं। वांग जी, हाँ पापा आप बोलिए। अ, एक चीज़ बताना, तुम खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे ना, और झूठ मत बोलना, आज तुम लेट इसलिए आए ना, तुम्हें पता था कि विंग इतने टाइम सो जाता है। हाँ जी, हाँ पापा। वीचांग से हंसने लगता है और कहता है, मैं भी यही करता था कभी कभार। कांग सरेन ने सुना नहीं था, वो ध्यान नहीं था उनका, वो काम में लगी हुई थी। वीचांग से, बेटा मैंने उसे बहुत सी चीज़ें समझा दी हैं, तुम्हें क्या लगता है आज वो इतनी जल्दी कैसे सो गया, उसे भी यही डर है कि तुम ना मिल जाओ। हाँ जी, क्या, हाँ आज तुम्हारी माँ ने और मैंने उसे सब समझाया। देखो वो फेस कर चुकी है तो उन्हें पता है, उन्होंने इसलिए उसे बताया कि वो फेस ना करे वो चीज़। और शायद वो कुछ चीज़ें कर चुका है जिसकी वजह से वो एम्बेरस है ज़्यादा, इसलिए वो कह रहा था, मम्मा पापा आज लाओ है ना तो मुझे बताना मत, मैं सोने जा रहा हूँ। वो चला गया, इसीलिए वो सोने चला गया जल्दी। वो एम्बेरस है कि तुम ना मिल जाओ उसे। वांग जी, अ, 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 अच्छा पापा। बेटा वांग जी, जो भी प्रॉब्लम हो तुम दोनों के बीच, बस एक दूसरे से गुस्सा मत होना, ठीक है, हमेशा साथ रहना जैसे अभी रहते हो। और हाँ, जो तुमने आज किया है आगे मत करना। विंग अभी नहीं समझता, वो समझ चुका है, पर एक बात बता दूं, मैंने ये बहुत बार किया था। जब तुम्हारी माँ को पता चला ना वो गुस्सा हो गई थी, तो विंग को पता चला वो गुस्सा हो जाएगा, इसलिए आज ठीक था, कोई बात नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, पर अब तुम्हें ही संभालना पड़ेगा क्योंकि तुमने चूज किया है उसे। वांग जी वो नीचे मुंह कर लेता और कहता है, पापा वो शर्मा रहा था। चंग से, कोई बात नहीं, चलो मैं इतना ही समझा सकता था, बाकी हमारी माँ जो बोले सुन लेना। वांग जी, जी पापा। चंग से भी सुनना चाहते थे कि हंग सरिन क्या कहेंगे, क्योंकि वो सब कुछ देख चुके हैं, तो वो जानना चाहते थे कि उस टाइम पे हंग सरिन क्या सोचती थी। हंग सरिन बैठते हैं और वो कहते हैं, बेटा खाओ। भी चंग से, तुम कुछ बोल नहीं रही, क्योंकि मैं आपकी तरह नहीं हूँ, आपको दिख नहीं रहा वो खा रहा है, अब मेरा बेटा थक कर आया, खाए भी ना। वांग जी हंसने लगता है और वो कहता है, माँ पा दोनों शांति से बैठ जाते हैं और वो देखते हैं वांग जी खा रहा था, तो वो उसे तो मैं पानी लेकर आती हूँ। चंग से, ठीक है जाओ ले आओ। अब वांग जी खा लेता है और वो कहता है, हो गया। चंग से, बेटा
विंग ना बहुत सी चीज़ें नहीं समझता। मैं जानती हूँ उसने बहुत सी हरकतें की होंगी तुम्हारे साथ, उसे समझ नहीं आया होगा। आज वो मुझे हग करके रो रहा था कि मैंने बहुत कुछ कर दिया है उनके साथ। बेटा उसे संभाल लेना। अरे पापा ने मुझे संभाल लिया था। हाँ जी हंसने लगता है और कहता है हाँ माँ मुझे बताया पापा ने। अंगसेरन बेटा ऐसा करो तुम 1-2 महीनों से मेरे पास ही छोड़ दो, मैं उसे सारी चीज़ें समझा दूंगी यहाँ पे कैसे रहते हैं। अभी तो उसे थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आई जिसकी वजह से वो इतना एम्बैरेस है, पता नहीं आगे क्या करेगा। तो मैं उसे अच्छे से सिखा दूंगी। वांग जी हाँ माँ मैं 1 महीने के लिए वैसे भी जाने वाला हूँ। वी चंग से कहाँ? वी चंग से जब ये कहते हैं वांग जी पापा मुझे आपसे कुछ बात भी करनी है, बाद में बात करते हैं। माँ मैं चलता हूँ। वांग सेरेन और वी चंग से ठीक है। वांग जी वो जा रहा था और वी चंग से और कांग सेरेन भी अपने रूम में चले जाते हैं जब वांग जी खा लेता है। अब वांग जी अपने रूम में जाता है, धीरे से गेट खोलता है कि विंग जग न जाए, पर विंग उसे तो नींद ही नहीं आ रही थी सोच सोच के कि उसने क्या क्या हरकतें की है वांग जी के सामने। वांग जी वो आता है, वो कपड़े निकालता है धीरे से, पर विंग वो जगा हुआ था, वो देख लेता वांग जी आ गया, वो चुपचाप सोने की एक्टिंग करने लगता है। जब वांग जी देखता है कि विंग कुछ ज्यादा ही गहरी सांसें ले रहा है, वो उसके पास जाता है क्योंकि विंग को एक्टिंग करना नहीं आता ना कि कैसे सोते हैं, कभी वो धीरे लेता कभी तेज और कभी एकदम से वो ऊपर कर लेता है ब्लैंकेट, जिससे वांग जी को समझ में आ जाता है कि विंग सो तो बिल्कुल भी नहीं रहा है। हाँ वो एक्टिंग कर रहा है जिसमें वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। हाँ जी वो हंसने लगता है, स्मग करता है और वो नहाने के लिए टॉवल निकाल कर चला जाता है वॉशरूम में। वो नहा के आता है। वांग जी देखता है विंग अभी एक्टिंग कर रहा है तो वो कुछ नहीं कहता क्योंकि वो जानता था कि विंग अभी उसे ना देखे तो ही सही रहेगा। वो सीधा जाता है। वांग जी विंग के सर के नीचे से हाथ निकालता है, उसकी कमर पे हाथ रखता है, उसे घुमा लेता है और कहता है सो जाओ। विंग वांग जी बोला ना सो जाओ, कोई बात नहीं, मैंने कभी कुछ कहा तो मैं उन चीज़ों के लिए। विंग क्या? माँ पापा ने आपको बता दिया? वांग जी बोला ना सो जाओ, कभी कुछ नहीं बोलूँगा तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए। तुम जो भी करते थे मुझे अच्छा लगता था, तुम क्यूट लगते थे, अडॉरेबल लगते थे, जो भी हरकतें करते थे मुझे सब फनी लगता था, अच्छा लगता था। मुझे तुम हर रूप में पसंद आने लग गए हो। विंग अब शांति से सो जाता है जब वांग जी ये कहता है। वांग जी भी स्माइल कर रहा था, वो भी सो जाता है। विंग के फोरहेड पे किस करके उसे गुड नाइट कह के विंग भी कहता है गुड नाइट लाओ। वांग जी गुड नाइट। अब सुबह दिखाया जाता है। वांग जी उठता है, वो देख रहा था विंग सो रहा है, वो उसके चेहरे को देखने लगता है। तभी विंग उठता है। विंग लोगो अब क्या देख रहे हैं? वांग जी बॉबे तुम उठ गए, गुड मॉर्निंग बॉबे। वांग जी विंग के लिप्स पे पैक करता है हल्का सा और उठ जाता है और वो कहता है मैं नहा के आता हूँ। विंग रुकिए। वांग जी क्या हुआ? वांग जी उसके पास बैठ जाता है और बोलता है क्या हुआ बोलो। लाओको मुझे ना माफ कर दीजिए, मैं आपसे बोलता था कपड़े उतारने के लिए और आप कर भी देते थे। वांग जी मैंने बोला ना, रात को बताया था ना कि मुझे तुम जो भी करते थे अच्छा लगता था, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। विंग सच्ची? वांग जी हाँ बिल्कुल, मुझे बहुत शर्म आ रही, मैंने सिर्फ वो ही नहीं बहुत बार कुछ ना कुछ किया है ऐसी हरकतें। वांग जी कोई बात नहीं, पर मैंने तुम्हें कभी ब्लेम किया? विंग ब्लेम नहीं किया, आपने सीधा पनिश किया। हाँ जी कब पनिश किया मैंने तुम्हें? विंग सीधा शोल्डर पे से शर्ट हटाता है। हाँ जी तुरंत मुंह साइड कर लेता है क्योंकि वो ना बहुत अट्रैक्ट होने लगा था विंग से। विंग देखिए ये क्या है, आपने मुझे कितनी बार बाइट किया, पनिश किया है। वांग जी विंग की शर्ट सीधी करता है और बटन लगा के कहता है मैंने तुम्हें वो पनिश नहीं किया है, उसे पनिशमेंट नहीं कहते प्यार कहते हैं। विंग प्यार जो मैं हमेशा कर रहा हूँ इतने दिन से, अब समझ में आया? विंग हाँ समझ गया, तुम्हें पनिशमेंट लग रहा था पर वो पनिशमेंट थी नहीं। विंग आप जाइए, अब जहाँ जा रहे थे जाइए, मुझे और शर्म आ रही है आपकी वजह से। वांग जी देखते विंग कितना शर्मा रहा है। वांग जी ने कभी विंग का ये रूप नहीं देखा था। विंग को टाइटली हग करता और कहता ओह तुम कितने अडोरेबल लग रहे हो। विंग हटिए ना आप, चाहिए आपको जाना था ना नहाने। विंग अपने मुंह पे हाथ रख लेता, वांग जी हटाकर उसके लिप्स पे पैक करके वहां से चला जाता। विंग अब और तेज चिल्ला रहा था ये क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा। विंग ब्लैंकेट उड़ाता है और उसके अंदर घुस के और चिल्ला रहा था। वांग जी हंस के वहां से चला जाता है और वो कह रहा था गॉड वाइफी तुम तो चेंज होते जा रहे हो दिन पर दिन, मुझे लगता है तुम्हें माँ के साथ छोड़ना सही रहेगा, तुम बहुत सारी चीजें सीख रहे हो अब। सच में मैंने ये रूप कभी नहीं देखा, तुम शर्मा भी सकते हो गॉड। वांग जी स्माइल करता है और चला जाता है। वांग जी नहा के आता है। विंग वो अभी भी ब्लैंकेट में घुसा हुआ था। वांग जी पास जाता है, उसके सर से ब्लैंकेट हटाने की कोशिश करता है, विंग हटाने नहीं दे रहा था। वांग जी हटाता है और कहता है उसके सर से हटा के मैं रात को तुम्हारे लिए केक लाया था और श्योजे के लिए चिकन मंगाया था ना तुमने,
बोली हाँ खा लेना ठीक है। वांग जी विंग के फोरहेड पे किस करता है और कहता है मैं जा रहा हूँ। विंग खड़ा होता है, वांग जी को हग करता है और लिप्स पे पैक करके कहता है जल्दी आना। वांग जी हाँ जल्दी आऊँगा। और हाँ तुम बहुत प्यारे लग रहे हो वाइफी। मैं एक चीज बोलूं, जब तुम मेरे सामने कपड़े उतारते थे ना और ज्यादा सुंदर लगते थे। मैं खुद पे कंट्रोल ही नहीं कर पाता था। विंगी क्या कह रहे हैं आप? वांग जी आप सच में विंग को टीज कर रहा था उसकी हरकतें देखकर, क्योंकि वो अब शर्मा रहा था। उसे अब समझ में आ गया था कि शर्म होती क्या है। आप ना बहुत बुरे हैं, जाइए यहाँ से। वांग जी स्मोक करता है और वो चला जाता है। कहता है ओह गॉड वाइफी तुम तो दिन पर दिन बदलते जा रहे हो। वांग जी स्माइल कर रहा था और वो जा ही रहा था। अभी सामने से कांगसी सरेन आते हैं, जिन्हें देखकर वांग जी सीधा स्ट्रेट फेस बनाता है और निकल जाता है। तो कांगसी सरेन समझ गई थी। वांग जी बहुत खुश था आज, नीचे जाकर खुश हो रहा था। तभी अब सामने वी चांग से आते हैं। वो चिल्ला रहा था जो आवाज सुनकर चंग से समझ जाते हैं, क्योंकि कांगसी सरेन भी ऐसी हरकतें करती थी। चंग से बेटा वांग जी तुमने कुछ किया है ना? वांग जी नहीं पापा मैंने कुछ नहीं किया। बेटा मैं समझ चुका हूँ, मुझे मत बताओ, मैं अभी तुम्हारी माँ के साथ रहा हूँ। अच्छा चलो जाओ बाय। विंग तुम्हें छोड़ने नहीं आया? वांग जी वो सो रहा है और एम्बेरस भी हो रखा है। विचंग से क्या? जी कुछ नहीं पापा। पापा माँ से कहना थोड़ा और सिखा दे उसे। विचंग से क्या सिखाना है उसे? कुछ नहीं, जो वो सिखा रही है बस उसे सिखा दे। चांग से हंसने लगते हैं और कहते हैं ठीक है जाओ। चांग से और कांग सरेन जब दोनों के रिलेशन ऐसे देखती है उन्हें अच्छा लगता है। ये चलो उनके बच्चों के बीच में अब सब सही हो रहा है। वांग जी बाहर जा ही रहा था तभी श्याओजिया दिख जाती है और श्याओजिया को देखकर तो वो इतना शर्मा जाता है और तुरंत निकल जाता है। श्याओजिया आज कल खुश क्यों लग रहे थे? श्याओजिया कहते हैं ब्रदर इन लॉ। जी हाँ हाँ क्या हुआ सिस्टर श्याओजिया? आज कुछ हुआ है क्या? आप बहुत खुश लग रहे हो। वांग जी हाँ हाँ मैं खुश हूँ। तुम्हारे लिए मैं चिली चिकन लाया हूँ, खा लेना ठीक है, तुम्हारे गगन ने मंगवाया था। शाजिया शुक्रिया ब्रदर इन लॉ। वांग जी खुशी से चला जाता है और जैसे ही वो गाड़ी में बैठता है उसका लुक जो चेंज होता है शुयांग के लिए, माय गॉड एकदम कोल्ड फेस। जब वो हंस रहा था वो याद करके दोबारा हंसना चाहता था पर वो हंस नहीं रहा था इस वक्त। जी चलो शुयांग मास्टर सबकी इंफॉर्मेशन मिल गई। वांग जी ठीक है। वांग जी ऑफिस पहुंचता है। अब वो सबके बारे में पढ़ रहा था तो उसे पता चलता है कि कुछ लोग कंट्री से बाहर हैं जिनके लिए उसे बाहर जाना पड़ेगा उन्हें मारने। हाँ वांग जी उन सबको मारना चाहता था जिसने भी उसकी मदर के साथ गलत किया था, मतलब मदर इन लॉ के साथ, विंग की यानी उसकी फैमिली के साथ। तो वांग जी अब उन सबको मारना चाहता था, इसलिए वो सोच लेता है कि वो जाएगा। इसलिए वांग जी कह रहा था उस टाइम कि उसे जाना पड़ेगा 1 महीने के लिए। वहीं घर पे दिखाया जाता है वांग जी जिस तरह एक्ट कर रहा था विंग के साथ, विंग याद करके और ज्यादा ब्लश कर रहा था। वो बातें याद कर करके जब वांग जी उसके साथ सुबह फ्लर्ट कर रहा था, उसे टीज कर रहा था। वे अचानक से कांगसी सरेन आती है। मम्मा कांग सरेन क्या सोच रहे हो बेटा? विंग कुछ नहीं, तो तुम्हारा ध्यान कहाँ है, तुम पढ़ क्यों नहीं रहे हो? अब श्याओजिया का ध्यान विंग पे जाता है और वो कहते हैं माँ गा पढ़ तो रहे हैं। टंगसन बिल्कुल नहीं, तुम्हारे गा बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, उनका ध्यान कहीं और ही है। शाओजिया का आप क्या सोच रहे हैं? विंग कुछ नहीं। कांगसन बेटा देखो तुम्हारे गागा की तो अब शादी हो गई है तो उन्हें भी पढ़ाना है और तुम्हें भी, पर तुम्हें अलग पढ़ना है और तुम्हारे गागा को अलग। बेटा मैं चाहती हूँ कि तुम अब कॉलेज जाओ। शाओजिया कॉलेज वो क्या होता है माँ? कांगसन मैं तुम्हें उसके लिए तैयार करूँगी, तुम्हें बहुत ज़्यादा पढ़ना होगा, मैं और पापा दोनों तैयार करवाएंगे। उसके लिए तुम्हें एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना होगा, तुम्हें बेसिक से सिखाएंगे सब कुछ, ठीक है घबराना मत। तुम्हारी एज इतनी हो चुकी है कि तुम अब कॉलेज जाओ। शाओजिया मैं नहीं कर पाई तो? कांगसन मैं और पापा है ना, हम जो पढ़ाएंगे बस वो पढ़ती रहना। शाओजिया ठीक है माँ। पा गगा को नहीं करना होगा? कांगसन तुम्हारे गगा कुछ और करने में लगे, उन्हें वो करने दो, उनका एम तुमसे भी बड़ा है। मैं बस चाहती हूँ तुम अच्छे से पढ़ो ताकि तुम्हें अपना एम पता चल सके तुम आगे क्या करना चाहती हो। तुम्हारे गगा का एम क्लियर है, उन्हें क्या करना है आगे? शाओजिया मेरा भी क्लियर है। कांगसन अच्छा क्या करना चाहती हो बताओ फिर? अब शाओजिया सोचने लगती है तो उसे कुछ याद ही नहीं आता। वो कहती है तुम मुझे गगा को बताओ, गगा का क्या है? कांगसन तुम्हारे गगा कुछ लोगों को बचाना चाहते हैं, अब देखो वो कैसे करें। बस मेरा काम है और तुम्हारे पापा का कि हम तुम्हें सपोर्ट करें हर चीज़ में, जो हम करेंगे।
तुम लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो देंगे। तुम्हें नॉलेज की ज़रूरत है वो भी देंगे, पैसों की ज़रूरत है वो भी देंगे। बस हम चाहते हैं तुम दोनों अपने एम पर वर्क करो और तुम जो चाहे वो अचीव करो। वो दोनों उनके सर पे हाथ फैलाते हैं और कहते हैं और हमें भरोसा है तुम दोनों पे, तुम कर लोगे। विंग हाँ माँ, मैं कर लूँगा। शाओजिया माँ, मुझे पता तो नहीं है मुझे अभी क्या करना है, पर मैं कर लूँगी। कांग सरेन स्माइल करते हैं और वीचांग से कहते हैं हाँ ज़रूर कर लोगे। कांग सरेन उन सबको पढ़ाती हैं। कांग सरेन उन दोनों को पढ़ाती हैं वीचांग से के साथ। अब विंग बहुत सी चीज़ें सीख गया था और शाओजिया भी। विंग वो कहता है माँ पा भूख लगी है। शाओजिया हाँ माँ बहुत तेज लगी है। वीचांग से अच्छा ठीक है, चलो नीचे चलते हैं, खाना भी तैयार हो चुका है। इंसेंट चलो। अब सर्वेंट्स उनके लिए खाना लगाते हैं, वो खाना खाते हैं। तभी वांग जी आता है सामने से। फिर लाओगो इस टाइम वांग जी आके चुपचाप बैठ जाता है और वो खाने लगता है। टांग सरेन और वीचांग से कुछ नहीं कहते। जब वो खा लेते हैं वो कहते हैं बेटा आज तुम बड़ी जल्दी आ गए। वांग जी माँ पा मुझे जाना है तो सामान पैक करना था। कांग सर कहाँ जा रहे हो? वांग जी वो 1 महीने के लिए मुझे बाहर जाना होगा कंट्री से। वे क्या लोगों आप जा रहे? वांग जी को उदास देख कांग सरेन और वीचांग से कहते हैं बेटा विंग जरूरी काम होगा इसलिए वो जा रहे। देखो वो भी उदास है, वो भी नहीं जाना चाहता तुम्हें छोड़ के। विंग ठीक है। वो भी शाओ कहते हैं गा देखो आप भी मेरी तरह करते हो। विंग जब ये सुनता हो कहता मैंने कब किया? देखो ना अब ब्रदर इन लॉ जा रहे हैं तो आप कैसे कर रहे हो? आप समझ में आया क्या होता है पेन? आप भी मुझे ऐसे छोड़ के चले गए थे। विंग तुम रुको वहीं पे अभी बताता हूँ तुम्हें। शाओ से उठ के भागने लगती है। विंग उसे पकड़ने लगता है और वी चांग से खांग से सरन और वांग जी हंसने लगते हैं। वांग जी पापा मुझे आपसे कुछ बात करनी है, चले? वी चांग से हाँ क्या हुआ बेटा बताओ। वांग जी चलिए मेरे साथ। वी चांग से चलो। वांग जी पापा इनमें आप किसी को जानते हैं? ये फोटोज देखिए। वी चांग से ये यही है बेटा, यही है। वांग जी पापा आप माँ को इनमें से कोई फोटो दिखा सकते हैं? ये वर्कर्स भी हैं, इनकी भी दिखाना। अब कांग सरेन जब वो फोटो देखती है उनके सर में बहुत तेज दर्द होने लगता है। वो घबराने लगती है और कहती है ये यही सब थे क्योंकि वो उस टाइम अकेली थी। उन सब की शक्ल देखी थी उन्होंने क्योंकि वीचांग से तो बाद में आए थे। वो तो कुछ लोगों को ही जानते थे पर कांग सरेन जिन्होंने उन्हें मारा था उन्हें भी जानते थे। वो कहते हैं बेटा हटाओ इन्हें सामने से, मुझे नहीं देखना। वांग जी तुरंत हटा लेता है और कहता है माँ पक्का यही थे ना? कांग सरेन हाँ, ये 4 वर्कर हमारे पीछे भाग रहे थे और इन 5 ने घर में सबको मारा था और जिन्होंने ये करने के लिए कहा था वो ये हैं, ये साइंटिस्ट और ये डॉक्टर, इन्होंने मुझ पे एक्सपेरिमेंट किया था। वांग जी ठीक है माँ, डरिए मत। वो टाइटली उन्हें हक कर लेता है। कांग सरेन हटाओ सामने से बेटा। वांग जी बस सामने से हटा लेता है उनके और उनको कहता है घबराइए मत माँ। वो जाके उन्हें हक करता है, उनके सर पे सला कर कहता है घबराइए मत, शांत हो जाइए। वीचांग से बेटा क्या करने वाले हो तुम? ये क्यों पूछ रहे थे? वांग जी कुछ नहीं पापा, मैं बस जानना चाहता था। वीचांग से ठीक है। वो कांग सरेन को संभालते ऊपर रूम में ले जाते हैं। वांग जी वाइफी विंग हाँ लोगो मेरे साथ रूम में चलो, कपड़े पैक करवा दो। विंग जी आया। कांग सरेन जाइए, ब्रदर इन लॉ बुला रहे हैं आपको, आप मुझे कभी पकड़ नहीं सकते चाहे मैं तैरूं या फिर भागूं। वांग जी तुम आ रहे हो बाबे? विंग आया आया। और वो गुस्से में शाओजिया को देखता है। शाओजिया हाँ आप पकड़ ही नहीं पाएंगे। विंग तुम बहुत बुरी हो, अभी बताऊंगा तुम्हें बाद में, अभी तो मैं काम करवा दूं लोगों के साथ। विंग ऊपर चला जाता है वांग जी के साथ, वो काम कराता है और शाओजिया हंस के चली जाती है अपने रूम में, पढ़ने लगती है क्योंकि उसे बहुत पढ़ना था अभी। वांग जी ऊपर जाता है विंग के साथ और कहता है बॉबी देखो मैं कुछ टाइम घर पे तो नहीं होऊंगा, तुम्हें जब भी मेरी याद आए ना देखो ऐसे कॉल करना है तुम्हें मुझे, और जब भी मैं कॉल करूँ तुम पिक करना है, और जो तुमने नहीं किया तुम्हें याद है ना यहाँ पे मैंने क्या किया है तुम्हारे शोल्डर पे, इस बार कहीं और होगा तो समझ लो क्या कह रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना बॉबी? वांग जी देखते हुए शर्मा रहा है, उसे ना अब विंग को छोड़कर जाने का मन नहीं हो रहा था। बॉबी तुम्हें समझ में आ रहा है ना? लो को हट यहाँ से। वांग जी हंसने लगता है और कहता है क्या करूं, मेरा मन नहीं कर रहा तुम्हें छोड़ के जाने का।
वे लाओ को आप ये करने के लिए यहाँ लाए हैं मुझे? आपने कहा था कपड़े पैक करने। मैं कपड़े पैक करता हूँ, हटिए यहाँ से। भांग जी उसे पकड़ लेता है और कहता है नहीं बिल्कुल नहीं। तुम्हें पता है ना मैं कल जा रहा हूँ, तो तुम्हें लगता है मैं तुम्हें कपड़े पैक करने के लिए बुला रहा हूँगा? जितना टाइम है तुम मेरे साथ रहो, समझ में आया? वे क्या? भांग जी स्माइल करता है और कहता है हाँ आओ, हटिए मैं कपड़े पैक करूँ। वांग जी देखता है विंग अलमारी की तरफ जा रहा है। विंग बैग उतारता है और वो बेड पे रखता है, फिर अलमारी खोलता है और वो कपड़े निकाल रहा था। तभी वांग जी उसे पीछे से हक करता है और कहता है बॉबी देखो मैं जा रहा हूँ तो तुम्हें कुछ चाहता हूँ। विंग जैसे वांग जी उसे घुमाता है और अपनी तरफ घुमा कर कहता है बॉबी मुझे मुझे प्यार करना है, तुम्हें प्यार करना है। विंग की क्या? वांग जी बॉबी तुम्हें सब समझ में आ रहा है, मैं जानता हूँ। विंग मुझे नहीं आ रहा। वांग जी अच्छा समझ नहीं आ रहा तो तुम ऐसे ही ब्लश कर रहे हो? बॉबी जब मैं पहले प्यार करने को कहता था तुम बिल्कुल ऐसे नहीं शर्माते थे जैसे अभी ब्लश कर रहे हो। इसका मतलब तुम्हें सब समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, है ना? मैं वही कह रहा हूँ जो तुम समझ रहे हो। मुझे प्यार करना है तुम्हें, जो हमने रात को किया था, याद है? मुझे दोबारा करना है। विंग के क्या? विंग गल्प करता और कहता नहीं लाओ अभी नहीं। वांग जी तो कब? बॉबी देखो कल सुबह मैं चला जाऊंगा और अब जितना टाइम बाकी है ना मैं बस तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। विंग गल्प करता और वांग जी से दूर हटता और कहता है लाओ आपको कल जाना है, आप थक जाएंगे तो आराम करिए। वांग जी मैं थका हुआ चला जाऊंगा पर प्यार तो मैं करूंगा। विंग लाओ आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? वांग जी तुम समझ रहे हो मैं तुम्हें ऐसे देख रहा हूँ? ओह गॉड मुझे लगा तुम्हें कभी समझ नहीं आएगा। मैं तुम्हें जब ऐसे देखता हूँ तुम बिल्कुल कोई रिएक्शन नहीं देते थे, आज तो तुम पूरी तरह डर रहे हो। हाँ तुम्हें मेरे इमोशन सब समझ में आ रहे हैं ना? चलो लोगों को वेट मत करो, बैठो इधर आके। क्या? मैं नहीं बैठ रहा। वांग जी देखते विंग कितनी बुरी तरह शर्मा रहा है। वांग जी उसे खींच लेते अपनी गोद में। विंग क्या कर रहे हैं आप लोगों? हटिए मुझे मुझे नहीं करना। वांग जी क्या? वांग जी विंग को हटा देता और कहता ठीक है मैं जा रहा हूँ नहाने। कोई प्यार ही नहीं करने देना चाहता। मैं जा रहा हूँ, मुझे बस थोड़ा सा तो प्यार चाहिए था। हाँ मेरी वाइफ वो भी नहीं दे सकती, समझती नहीं है मुझे। वांग जी जब थोड़ा सा उदास लगता है ना उसे तो वो कहता है ठीक है लाखों आप कर सकते हैं पर मैं ना थोड़ा सा घबरा गया हूँ। वांग जी क्यों, क्या हुआ, क्या देखा तुमने? वांग जी जब ये कहता विंग आपको कैसे पता? वांग जी क्योंकि तुम्हारे एक्सप्रेशन से समझ में आता है वाइफी, तुमने जरूर कुछ ऐसा देखा है जिसकी वजह से तुम डर रहे हो। माँ ने कहा इससे प्रेग्नेंट होता है, मुझे नहीं करना, मुझे पता है फिर यहाँ पे मेरा पहले इतना बड़ा हो जाएगा। नहीं लोगों और मैंने देखा तो उसे कितना दर्द हो रहा था वो सब करने में। मुझे नहीं देखना जो पापा ने दिया था, मैं अपना देख कर डर चुका हूँ, मुझे नहीं करना। भांग जी क्या क्या देखा है तुमने? मुझे नहीं पता। वांग जी देखते हुए कितने बुरी तरह शर्मा के जा रहा। वांग जी उसे खींचता और गोद में बिठाकर दोबारा कहता है क्या देखा तुमने? विंग नहीं देखा, मैंने कुछ भी नहीं देखा, हटिए। वांग जी जरूर तुमने कुछ देखा है, बोलो क्या देखा तुमने? वो क्या कर रहे थे? कुछ नहीं कर रहे थे वो। वांग जी अच्छा कुछ नहीं कर रहे थे, क्या वो किस कर रहा था या वो कपड़े खोल कर टच कर रहे थे एक दूसरे को? विंग बुरी तरह शर्मा रहा था और वो कह रहा था लाओ को आप सब जानते हैं? वांग जी ऑफ कोर्स मैं सब जानता हूँ। बॉबी मैं क्यों नहीं जानूंगा ये सब, मुझे अपनी वाइफ के साथ ये सब करना है तो जानना तो पड़ेगा ना। विंग किसके साथ करना है? वांग जी ऑफ कोर्स तुम्हारे साथ। विंग अब गल्प करता और कहता छोड़िए मुझे। वांग जी बिल्कुल नहीं। बताओ क्या कर रहे थे वो, क्या वो यहाँ यहाँ टच कर रहा था? विंग वो शौक था, वांग जी ने कहाँ हाथ रखा था उसके, वांग जी ने उसके लोअर पार्ट पे हाथ रखा था। वे क्या कर रहे हैं आप, बहुत बेशर्म है, लोगों को हटाइए हाथ वहां से। वांग जी और क्या कर रहे थे? विंग आप लोगों हटिए। वांग जी वहां पे रब करने लगता है। विंग नहीं लोगों हाथ हटाइए, आप बहुत बेशर्म है। हाँ जी मैं बेशर्म हूँ? बाबे तुम सब जानते हो और सब देख भी चुके हो, है ना?
विंग गल्प करता और हाँ में सर हिलाकर कहता हाँ देखा था। तो इसका मतलब मुझे तुम्हें सिखाने की ज़रूरत तो है नहीं, बताने की कि क्या होगा। बस जब तो हम करेंगे तब तुम्हें समझ भी आ जाएगा कैसा फील होता है। तुम करना चाहते हो? विंग नहीं। हाँ जी ट्राई तो करो, अच्छा लगेगा तुम्हें। नहीं वो रो रहा था। हाँ जी उसका सर घुमाता अपनी तरफ और कहता वो रो नहीं रहा था। विंग पर मैंने देखा था उसकी आंख से आंसू आ रहे थे। हाँ जी वो आंसू प्लेजर की वजह से आ रहे थे। विंग नहीं मुझे नहीं फील करना कुछ भी। हाँ जी पर मैं तो कराऊंगा मेरी वाइफ को। मैं चाह रहा हूँ ये तो मैं देकर जाऊंगा तुम्हें। मैं चाहता हूँ तुम मुझे मिस करो, बहुत ज़्यादा मिस करो। और यही एक तरीका है जो तुम मुझे मिस कर सकते हो ज़्यादा। विंग क्या मतलब? मैं ना करा रहा हूँ, उसके बाद बताऊंगा। और हाँ हम आज वही सब करने वाले हैं जो तुम सीख चुके हो। विंग क्या? हाँ और हाँ मैं करूँगा जो सब तुमने देखा है ना, मैं वो सब करूँगा। और बताओगे तुम कि क्या देखा है तुमने। विंकी क्या? मैं नहीं बताने वाला कुछ भी। हाँ जी ठीक है मत बताना, मैं करूँगा तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुमने क्या सब देखा है या सिर्फ कुछ देखा है। भाई छोड़िए मुझे नहीं करना। हाँ जी वाह पे तुमने अभी कहा था ना तुम करने दोगे। मैं चाह रहा हूँ तुम इतना भी नहीं करोगे मेरे लिए। विंग ठीक है मैं तैयार हूँ। भांग जी खुश हो जाता है और वो जल्दी से नहाने के लिए चला जाता है विंग को उठा के। भांग जी आता है नहा के, वो कह रहा है जाओ नहा लो। विंग ठीक है। वो नहा कर आता ही है, भांग जी उससे जल्दी से बोलता है जल्दी आओ। विंग क्या बेड पे? भांग जी क्यों तुमने कहीं और देखा था करते हुए? ठीक है मैं वहाँ भी आ सकता हूँ। विंग आ रहा हूँ। भांग जी जैसे देखते विंग बेड पे है उसे वो खींच लेता विंग आराम से। भांग जी देखो तुम्हें ये लगाना था ना, मैं लगा देता हूँ। भांग जी जल्दी से विंग के पूरी बॉडी पे मॉइस्चराइजर लगाता है, उसके फेस पे फेस क्रीम लगाता है और कहता है सब कुछ हो गया, अब कुछ भी नहीं रह गया है जो तुम मुझसे बहाने मारो, ठीक है इधर आओ। भांग जी विंग से कहता है कपड़े खोलो। विंग आपने तो मना किया था। ढंग से याद करो मैंने क्या कहा था, जब मैं कहूँ खोलने को तब खोलना। तो मैं आज कह रहा हूँ खोलो। विंग वो एक बटन खोलता है और वो टाइटली अपने कपड़ों को पकड़ के कहता है लागो मुझसे नहीं हो रहा है आज। भांग जी क्यों नहीं हो रहा? मुझे नहीं पता मुझसे नहीं हो रहा बस। ठीक है मैं खोलता हूँ। और विंग देखते जब भांग जी उसको खोलने आ रहा है वो उसके भी हाथ पकड़ लेता है, कहता नहीं मुझे नहीं खुलवाने। भांग जी पहले ठीक थे तुम, इससे तो मैं जो बोलता था तुम कम से कम कर तो देते थे। अब तो मुझे 4-5 बार बोलना पड़ता जब जाके तुम वो करते हो। जब तो मैंने कुछ नहीं पता था, मैं जो बोलता था तुम मान लेते थे आराम से। विंग अच्छा है ना, तो समझ में तो आ गई चीज़ें। हाँ जी गलत समझ में आया, पता नहीं क्या समझ में आया तुम्हें। विंग तो क्या मैंने गलत समझा? वांग जी नहीं सही समझा है बस। पापे देखो हम हस्बैंड वाइफ हैं तो हम दोनों जो चाहे कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। विंग अच्छा तो आप खोलिए। वांग जी तुरंत खोल देता विंग कि ये क्या किया आपने? तुमने कहा था ना खोलो, खोल दिया। तो देखो मैं जैसा कह रहा हूँ वो तुम भी करो, तुम भी खोलो। विंग अब वो ना चाहते हुए भी खोलने लगता है। पहले तो उसे बहुत शर्म आती है फिर वो खोल ही देता है। वांग जी वाइफ जब तुम्हें शर्माना चाहिए था तब तुम शर्माते नहीं थे, और अब जब कोई शर्माने वाली चीज रह नहीं गई है तब तुम शर्मा रहे हो। विंग क्या कहा आपने? वांग जी कुछ नहीं ऐसे मैंने सब कुछ तो देखा ही हुआ है, तुम्हें पता है ना तुम कितनी बार नेकेट खड़े हुए हो मेरे सामने। विंग अपना। वांग जी क्या तुम्हें पता है तुम्हारी बॉडी पे कोई ऐसी जगह नहीं जो मैंने देखी ना हो अब तक। बस हाँ आज जब मैं टच करूँगा ना वहाँ पे अपने माउथ से। विंग क्या? वांग जी हाँ तुमने देखा नहीं था वो पूरी बॉडी पे लीक करता है, किस करते हैं। मैं भी करूँगा तुम्हारी पूरी बॉडी को, हर एक इंच को अपने हाथ से टच करूँगा, अपने माउथ से अपने टंग से। विंग मत बोलिए। वांग जी वो देखता है विंग की हरकतें और कहता है बाबे तुम ऐसे करोगे तो मैं कैसे बोलूँगा और कैसे करूँगा। अब मैंने क्या किया लोगों, तुम्हारे एक्शंस तुम्हें पता है कैसे होते हैं। जब भी मैं प्यार करने जाता हूँ तुम मुझे हंसाने लगते हो। विंग क्या? भाग जी कुछ नहीं, अब मैं कुछ सुनूंगा नहीं, लेटो तुम। भाग जी विंग के ऊपर आने लगता है। तो क्यूरीज ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है। और जानने के लिए कि विंग कैसे ढूंढेगा अपनी फैमिली को और वो कैसे बचाएगा उन सब लोगों की जान,
जिसके लिए वो धरती पे आया है। कैसे मिटाएगा वो इस सारे पॉल्यूशन के बारे में जो वो जान रहा है, पर उसे तो सिर्फ समुद्र का मिटाना है। आखिर क्या करेगा बींग, सब जानेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। अभी के लिए मैं अलविदा लेती हूँ आप लोगों से।